प्रियो जय यीशु। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे, दिन भर संभाले, आपकी सहायता करे। आज की बोर आशीषों की बोर बन जाए, आपके लिए दिन बन जाए। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 7 पद से यहाँ पर हम उन 12 प्रेरितों के कार्य को देखना चाहते हैं, या उनके जो उन्हें आज्ञा दी, उन्हें भेजा गया, उस बात को जानेंगे। आइए हम 7 पद को पढ़ते हैं। उसने 12 को लिखा है, उसने 12 को अपने पास बुलाया, यीशु मसीह ने, और उन्हें 2-2 करके वो भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। प्रिय, एक बात ये जानकारी रखें कि प्रभु यीशु के उन सेवकों को अशुद्ध आत्मा पर, दुष्ट आत्माओं पर पूरा अधिकार है, चिन्ह और चमत्कारों पर पूरा अधिकार है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि यीशु ने उन्हें पास बुलाकर और उन्हें 2-2 करके भेज दिया और पूरा अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं पर। और आगे लिखा है, और उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो। लाठी को छोड़, लाठी हो सकती है हाथ में, और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए, ना पैसे। क्योंकि परमेश्वर का प्रभु का वचन ये बता रहा है कि और परंतु जुतियां पहनो और 2-2 कुर्ते ना पहनो। जुतियां पहनो पर 2-2 कुर्ते ना पहनो। जानते हैं क्या कहना चाहते हैं प्रभु? प्रभु ये कहना चाहते हैं कि सारी जिम्मेवारी मेरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज की, दुकान की बातें, खाने पीने की बातें, सब मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए उसने भेजा और भेजकर कहा, रोटी की चिंता ना करो, कुछ ना लो, ऐसा लिखा है। रोटी भी ना लो, झोली भी ना लो, बटुआ भी ना लो, पैसे भी लेने की जरूरत नहीं है। मेरे नाम के कारण से निकल जाओ, मेरे नाम से निकलो और जाकर सुसमाचार प्रचार करो। और प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा ही किया। आज का समय वैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन यही बताता है, हमें सीखने को मिलता है कि आपके पास आज रोटी नहीं है, खाना पीना नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप प्रभु का काम कर रहे हैं मेरे प्रिय सेवक, तो याद रखना प्रभु ने ये जिम्मेवारी आप ली है, आपकी जिम्मेवारी प्रभु ने ली है। और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए वो आज भी सामर्थी है। वो आज भी सामर्थ रखकर सामर्थ के काम आपके जीवन में करना चाहता है। क्या आप तैयार नहीं हैं कि यीशु मसीह ने 12 लोगों को भेजकर उन्हें ये अधिकार दिया कि अशुद्ध आत्माओं पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। और आगे हम पढ़ेंगे, कहते हैं कि जुतियां पहनो, कुर्ते ना लो, कि ज्यादा वजन ले जाने की जरूरत नहीं है। आप मुसाफिर की तरह आपको यात्रा करनी है, और मुसाफिर की तरह आपको जाते समय जो रास्ते में मिले उन्हें प्रचार करना है। अगर किसी घर भी गए तो वहां के बारे में भी लिखा कि और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम जाओ, जिस किसी घर में उतरो, जो जब तक वह तुम्हें वहां से विदा ना करे तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस घर में तुम जाओ, जब तक वह विदा ना करे आपको, तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस घर में भी आप उतरते हो, वो उस घर के लोग आपको विदा करें, तभी वहां से निकलो। यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपको उस घर में रहने का इंतजाम भी किया है। जब घर के लोग ही आपको कहेंगे, विदा करेंगे, तभी आप जाना, वरना अपनी मर्जी से आए गए ऐसा नहीं करना। बल्कि प्रभु ने आपको भेजा है और फिर अगले भी आपको भेजेंगे, विदा करेंगे इज्जत मान सम्मान के साथ, तभी आप निकलेंगे। आप किसी भी वस्तु का लालच ना करो, क्योंकि लालच की चीजें पीछे हटा दी गई है 8 पद में, और 9 पद में बता दिया गया है। 8 पद में बताया कि तुम्हें लाठी को छोड़ और कुछ नहीं लेना, ना रोटी लेनी, ना झोली, ना बटुआ। बटुआ इसलिए होता है उसमें पैसे रखे, झोली इसलिए तो उसमें सामान भर ले, वो जरूरत नहीं है आपको ले जाने की। और बता रहा है वचन की लाठी इसलिए कि वो आपकी चरवाहे की लाठी है, आपकी वो मदद करेगी। जैसे लाठी का अधिकार को दर्शाता है, और उसको आपको रखना है। जानवर से आपकी मदद होगी। जुतियां पहननी है, कपड़े 2-2 नहीं पहनने हैं, 2-2 नहीं लेकर जाने कि आप बदले, बार बार बदले। ये पुराने समय की बातें हैं, नए का अलग है। लेकिन प्रभु आज भी आपको साफ सुथरा रहने के लिए बात करता है। पुराने समय के जो कुर्ते होते थे बड़े महंगे होते थे, और वो कुर्ते काफी साल तक चलते थे और फटते नहीं थे, और उन्हें बार बार धोने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो कॉटन के होते थे, उनमें स्मेल, बदबू नहीं आती थी, क्योंकि वो अनुग्रह में होते थे और उन पर अभिषेक ठहरा रहता था। और परमेश्वर के लोग
अभिषिक्त होते हैं उनका कपड़ा वैसे भी गंदा। परमेश्वर के इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लालच नहीं होना चाहिए इसमें। और सुनो, जिस घर में उतरो जब तक वो तुम्हें विदा ना करे तब तक वहीं ठहरो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, आगे ये भी लिखा है, जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी ना सुने, तो वहां से चलते ही अपने पांव के तलवों की धूल झाड़ डालो और उन पर गवाही हो, तब उन पे गवाही हो, ऐसा लिखा है। अगर जो लोग तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे प्रियो, वहां पर जाते समय अपने तलवों की धूल को झाड़ दो, ऐसा लिखा है कि उन पे गवाही हो। यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु को और परमेश्वर को आपकी पूरी जानकारी है, आपके बटुए की जानकारी है, आपकी झोली की जानकारी है, आपकी बहुत सी बातों की उसकी जानकारी है। प्रिय मित्रों, यीशु को पूरी जानकारी है, परमेश्वर को जानकारी है कि आपकी झोली में क्या है, आपके बटुए में क्या है। इसलिए झोली बटुआ जो लालच को दर्शाता है, जो इकट्ठा करने को दर्शाता है, उसको यही छोड़ दो। और उसके बाद कहता है कि सिर्फ लाठी ले, रोटी भी मत लो। रोटी का इंतजाम प्रभु ने दूसरे के घर में आपके लिए किया है। कपड़े ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, कपड़े का भी इंतजाम आपके लिए परमेश्वर करेगा। जो चादर और तकिया और ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप प्रभु के वचन को लेकर चलेंगे प्रियो। तो प्रभु का वचन लेकर जाना आशीष का कारण तब बन जाता है जब आप उसके लिए अपना समय बिताते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी घर में उतरोगे आप उस घर के लोग आपके लिए इंतजाम करेंगे। जब आपको विदा करें जाने के लिए तब ही आपको जाना है। ऐसा ना कि यहाँ से उठाया, यहाँ से खाए और अगले घर में चले गए, ऐसा नहीं है। जब तक वो आपको विदा ना करे, यानी प्रभु ने आपके लिए वहां पर इंतजाम किया, खाने पीने, रहने, बैठने, बातचीत करने, और आपका काम क्या है? यीशु मसीह को सुसमाचार उनको सुनाना। जिस स्थान के लोग आपको ग्रहण नहीं करेंगे वो लोगों के लिए आपको एक गवाह बनना है, और परमेश्वर उस गवाही को देगा कि तुम लोगों ने इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वहां एक धूल झाड़कर जब अपने तलवे से आप आएंगे तो उसका भी प्रभु को पता है कि आपने धूल झाड़ी है। न्याय के दिन उसका भी हिसाब लोगों को देना होगा। और लिखा है कि इन लोगों ने इस आज्ञा को मानते हुए आगे बढ़े, और वचन बताता है कि तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। सचमुच में प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु की जो सामर्थ्य और बल रखते हैं, ताकत रखते हैं, उसे प्रेम करते हैं, उन्हें ऐसी सामर्थ्य प्रभु देता है कि बहुत सी दुष्टात्मा को निकालते हैं, आज भी निकालते हैं। और वचन ये भी बता रहा है कि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा भी किया है। क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु का वचन आपको चंगा करे? क्या आप नहीं चाहते मेरे प्रिय सेवक सेविकाई, जितनी भी बहन भाई बेटा बेटी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि प्रभु के दास के लिए आपके घर में उसने इंतजाम किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सेवा करते हैं तो प्रभु ने आपके लिए किसी और के घर में इंतजाम किया है, पर लालच नहीं। लालच में जाकर, लालच में पढ़कर थैली, झोला, बटुआ लेकर जाने की जरूरत नहीं है कि उसमें आप इकट्ठा करते रहे। हाँ, आपकी जरूरत के अनुसार परमेश्वर आपका प्रबंध जरूर करेगा। आज के समय में मोटरसाइकिल का तेल, गाड़ी का तेल और लेने देने की सारी बातें बहुत कुछ हैं प्रियो, पर उनका भी ध्यान प्रभु को है। यीशु मसीह को उसका भी ध्यान है आपका। आज के समय में, आज के युग में आपका फोन रिचार्ज, आपकी आने जाने का खर्चा, ये सब प्रभु जानता है और वो आपके लिए प्रबंध कर देगा। मेरे प्रिय सेवक, मेरी बहन, अगर आप सेवा करते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके नाम पर भरोसा करने की जरूरत है। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन को प्रभु के साथ बिताना है, और ये याद रखना है कि मुझे अधिकार दिया है प्रभु ने अशुद्ध आत्माओं को और बीमारों को चंगा करने के लिए। मुझे एक नहीं, दो करके भेजा है। हो सकता है कि आप और आपका हस्बैंड जाकर सेवकाई के लिए आप निकलते हो सुबह शाम। हो सकता है कि आप और आपका विश्वास आपके साथ निकलता हो और सेवा में आप निकलकर परमेश्वर की महिमा करते हो। और प्रियो, ऐसा करना चाहिए। कभी भी अकेले किसी के घर में ना जाए कि आप परीक्षा में ना पड़ जाए। कई बार अकेले आप जाएंगे तो आगे भी अकेला कोई मिलेगा तो आप परीक्षा में पढ़ सकते हैं। आप बचेगा और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। और परमेश्वर ने जो मार्ग के लिए आपको कहा है उसमें लाठी को छोड़ और कुछ भी आपको साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। ये पुराने समय की बात है। फिर से मैं कहूँगा, नए समय में आज आपको साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, शायद आपको गाड़ी भी चाहिए, बहुत सी बातें चाहिए। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करें, क्योंकि
कि ये सब परमेश्वर प्रबंध करता है, और परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा आपको सामर्थ्य मिलती है। उसमें बने रहें और उसके विश्वास में चलते रहें। प्रभु आपकी मदद करेगा और आपकी सहायता करेगा और आपको बनाए रखेगा। प्रियो, अगली वीडियो में मिलूंगा नए वचन के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। आप वीडियो को देखिएगा, बीच में लाइट चली गई है, इस कारण से ये 2 भाग हो गए हैं, पर हम उसको जोड़ेंगे और आप आनंद लीजिए वचन का और जानकारी रखिए प्रभु की, और कभी भी प्रभु के ऊपर या उसके लोगों के ऊपर दोष ना लगाएं, बल्कि आशीष पाने के लिए अपने आप में पुरानी बातें खत्म करके नए तरीके से आत्मिक लालसा करते हुए नए जन्मे बालक के समान आत्मिक दूध की लालसा आपको करना है। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बात मिलती है। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे और फिर मिलूंगा नई बात के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।